हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, अगर आपने पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस चेक किया होगा तो आपको एक टॉपिक वहां पर दिखा होगा जिसका नाम है क्लॉक एंड कैलेंडर। ठीक है जी। और क्लॉक की जब पर बात आती है तो आपसे क्वेश्चन, सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका एंगल से रिलेटेड, कि भाई अगर आपको मान लीजिए टाइम दे दिया गया 1:30 हो रहे हैं, ठीक है, तो इनके बीच में जो है वो कितना एंगल होगा। या घंटे की सुई जो है वो इतने पे है, मिनट की सुई इतने पर है, मान लीजिए 12:05 हो रहे हैं, तो इसके बीच में आपको एंगल बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो जनरली आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे अगर आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है क्लॉक्स वाला सेक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे और इस तरीके से बात करेंगे, अगर आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो, कि आपको आज से बाद किसी और वीडियो को एंगल निकालने के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो ये हमारे कोर्स की वीडियो है, ठीक है, बट मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है तो सभी के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैंने यहां पर यूट्यूब पर भी इसको अपलोड कर रहा हूं। कोर्स में हमने इससे पहले जो है वो ब्लड रिलेशन को अच्छे से समझ लिया है, बाकी टॉपिक्स भी बहुत जल्दी कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी अभी तक अगर आपने हमारे कोर्स के साथ ज्वाइन नहीं किया है और अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हो तो पुलिस कांस्टेबल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्वालिटी पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, टेलीग्राम ग्रुप अलग से, ठीक है, लाइव क्लासेस और लेटेस्ट पैटर्न पर, मतलब कि अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस आपको जो है वो कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल रहा है। 999 अभी जो है वो प्राइस चला हुआ है, 6 महीने की वैलिडिटी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप डेमो भी जो है वो चेकआउट कर सकते हो, तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा हिमाचल प्रदेश में सभी से, तो आपको जो है वो पता लग जाएगा। ठीक है, बाकी पढ़ाने का तरीका आप सभी को पता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ मैं आपको यहां पर जो है वो बेसिक्स क्लियर करवाऊंगा, बेसिक्स एक बार क्लियर हो जाएंगे जिनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एंगल को किस तरीके से फाइंड आउट करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं। ये घड़ी तो आपने देखी होगी, वैसे तो आजकल टाइम जो है वो थोड़ा आगे चला गया है कि सभी के पास जो है वो मोबाइल फोन है, तो घड़ियों की तरफ ज्यादातर जो है वो ध्यान जाता नहीं है, बट फिर भी सभी के घर में घड़ियां होती है। तो ये जो आपकी लंबी सी सुई होती है इसको बोलते हैं मिनट हैंड, यानी कि मिनट की सुई, और ये छोटी सुई होती है इसको बोलते हैं आवर हैंड, यानी कि घंटे की सुई। और बाकी ये जो घूमती रहती है इसको सेकंड हैंड बोलते हैं। तो इसका ज्यादा कुछ काम होता नहीं है, ठीक है। अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता भी है तो आगे आपको करवा दिया जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन इनसे ही बनते हैं कि या तो आपसे पूछ लिया जाता है, मान लीजिए कि 1:30 टाइम दे दिया गया, कि इसके भाई 1:30 हो रहे हैं, अगर टाइम 1:30 हो रहा है तो एंगल दोनों के बीच में, मतलब कि मिनट और आवर एंड के बीच में क्या एंगल बनेगा। ये आपसे पूछ लिया कि जो आवर एंड है वो 3 पर है, मिनट एंड जो है वो आपकी यहां पर 10 पर है, तो इनके बीच में एंगल जो है वो क्या बनेगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप एंगल भूल जाओ, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा बेसिक चीज। अब सेकंड चीज समझ लीजिए। देखिए, जो भी एक आपकी पूरी क्लॉक होती है, घड़ी होती है, उसमें टोटल डिग्रीज कितनी होती है, 360 डिग्री से जो है वो कंपोज होती है टोटल डिग्री। पहला आपको समझ आ गया। अब ये जो 360 डिग्री की आपकी पूरी क्लॉक है, ये कितने डिवीजन में डिवाइड होती है, ये आपकी 12 डिवीजन में डिवाइड होती है। तो ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो एक क्लॉक होती है उसमें कितनी डिवीजन्स होती है, तो उसमें टोटल्स आपकी जो है वो 12 डिवीजन्स होती है। ये सेक्शन आप यहां पर देख रहे होंगे, इस इमेज पर ध्यान दीजिए। तो ये पहली डिवीजन है, ये सेकंड है, ये थर्ड डिवीजन है, फोर्थ डिवीजन है, फिफ्थ हो गई, सिक्स्थ हो गई, सेवंथ हो गई, एट्थ हो गई, नाइन्थ, 10th, 11 और 12। तो ये टोटल कितनी डिवीजन्स है, ये टोटल आपकी 12 डिवीजन्स है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दूसरी चीज क्या समझाई मैंने, कि जो आपकी डिग्रीज होती है वो 360 डिग्री टोटल एक घड़ी में आपको देखने को मिलेगी, कि एक घड़ी जो है वो कंपोज होती है कितने डिग्री से, 360 डिग्री से। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, कि अगर आपका डिवीजन से एंगल पूछा जाए कि एक डिवीजन जो है वो कितना एंगल होता है एक डिवीजन के बीच में, तो उसका आंसर होगा आपका 30 डिग्री। ठीक है। किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, कि आपको पता ही है कि द एंगल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव डिवीजन्स, की दो डिवीजन्स के बीच में, जो मतलब ये एक पूरी डिवीजन है, इसके बीच में एंगल कितना होगा, तो 360/12। ठीक है जी, तो इसको करोगे तो ये 30 डिग्री जो है वो आपका एंगल आएगा। तो हर डिवीजन के बीच में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो 30 डिग्री का होता है। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो कि आपको पता होने जरूरी है। समझ आ गया। यहां पर मैंने मेंशन भी किया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है, ये मैंने यहां पर बोला है। इंग्लिश में लिखा है, बट एज सच बहुत ज्यादा टफ इंग्लिश नहीं है, थोड़ी बहुत इजीली आप, अगर आपको समझ आ गया, बाकी तो मैंने समझा ही दिया है। ये दो चीजें आपको, पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि 360 डिग्री से कंपोज होती है, सेकंड 12 डिवीजन होते हैं, और थर्ड डिवीजन के बीच में एंगल 30 डिग्री का होता है। बाकी कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत यहां पर आपको नहीं है। अब नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द हैंड ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड 22 टाइम्स इन अ डे, कि जो हैंड्स होते हैं किसके, क्लॉक के, ठीक है, वो कितनी बार कोइंसाइड होते हैं एक दिन में, ठीक है, डे यानी कि 24 आवर्स में। तो इसका आंसर होगा आपका 22 टाइम्स। समझ आ गया।
कॉइन साइड का मतलब होता है एक सुई के ऊपर दूसरी सुई, ठीक है। तो ये कितनी बार होता है, मतलब कि एक सुई के ऊपर दूसरी सुई होगी पूरे दिन में, तो ये होता है 22 टाइम, ठीक है। मतलब 22 बार जो है ये चीज होती है। अब ऐसे आपको समझ नहीं आएगा तो मैं एक आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। मान लीजिए ये दो सुइयां हैं आपके पास, दिख रही होगी आपको साफ। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, कॉइन साइड का मतलब होता है, कॉइन साइड का मतलब होता है एक सुई के ऊपर दूसरी सुई, ठीक है जी। मतलब एक सुई के ऊपर दूसरी सुई, तो ये होता है कॉइन साइड। तो इस तरीके से कितनी बार होता है, ये होता है आपका 22 बार, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, अपोजिट का मतलब क्या होता है, अपोजिट का मतलब होता है आपका कि भाई ये अपोजिट है तो ये 180 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अगर मैं यहां पर एंगल ऑन करता हूं, ठीक है, तो ये बनाती है आपका, ये देखो 180 डिग्री का आपको यहां पर क्या दिख रहा है, एंगल दिख रहा है। तो एक तो हो गया कोइंसाइड, टर्म समझा रहा हूं आपको कि टर्म का मतलब क्या होता है, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, कोइंसाइड का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक, ये 0 डिग्री का एंगल आपका यहां पर जो है वो बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये कर देता हूं, 0 डिग्री का एक के ऊपर एक है, तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, इस सिचुएशन को बोलेंगे आपका कोइंसाइड। अपोजिट कौन सी सिचुएशन होगी, अपोजिट सिचुएशन होगी आपकी जिसमें आपका 180 डिग्री का एंगल बनता है, समझ आ गया। और एक और सिचुएशन होती है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 90 डिग्री का एंगल यहां पर मैं बना देता हूं, इस सिचुएशन में आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, किस तरीके से पूछी जाती है कि भाई कॉइन साइड कितने टाइम्स होती है, तो 22 टाइम जो है वो कॉइन साइड होती है। अपोजिट कितनी टाइम होती है, यानी कि 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाएगी सुइयां, तो वो भी आपका 22 टाइम बनाएगी। राइट एंगल कितनी बार बनाती है, यानी कि 90 डिग्री का, तो 44 टाइम जो है वो 90 डिग्री का बनाती है। इन लाइन कब होती है, इन लाइन कितनी टाइम होती है, तो इन लाइन का मतलब होता है कॉइन साइड प्लस अपोजिट, तो कॉइन साइड कितनी बार होती है, 22 बार, और अपोजिट कितनी बार होती है, 22 बार, तो ये हो गया आपका 44 टाइम। समझ आ गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। दोबारा से एक बार मैं बता देता हूं आपको, दोबारा से मैं एक बार आपको क्लॉक के ऊपर लेकर चलता हूं। देखिए ये होता है आपका कॉइनसाइड, ठीक है, जब आपका एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है, 0 डिग्री का होता है, एक के ऊपर एक, ठीक है। अपोजिट क्या होता है, अपोजिट होता है आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या होता है आपका, 180 डिग्री आपका अपोजिट होता है, ठीक है। उसके बाद राइट एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल होता है जिसमें आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है वो मैंने आपको बता दिया, जितनी बार घूमेगा पूरे दिन में उतनी बार कहां कहां पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको मैं कोइंसाइड का लगा लिए, कोइंसाइड हमने कितनी बार बोला, दिन में 22 बार बोला, ठीक है। तो ये देखिए कोइंसाइड एक बार ऐसे होगा यहां पर, ठीक है, 0 डिग्री पे, फिर यहां पे जाएगा दोबारा से घूम के, फिर यहां से दोबारा एक और बार कोइंसाइड होगा, फिर यहां पे दोबारा एक और बार कोइंसाइड होगा। इस तरीके से जो है वो इसकी कैलकुलेशन की जाती है। तो आपको ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखाया, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, सिंपल सा याद भी रखोगे कि भाई कॉइन साइड कितनी बार होता है, कॉइन साइड होता है एक के ऊपर एक, ये होता है 22 टाइम, ठीक है। फिर आपका अपोजिट कितनी टाइम होता है, अपोजिट होता है आपका 22 बार, ठीक है। इन लाइन का मतलब क्या होता है, इन लाइन का मतलब हो गया भाई कॉइन साइड भी और अपोजिट भी, तो 22 प्लस 22 ये कितना हो गया आपका 44, ठीक है जी। फिर आपका राइट एंगल कितनी बार होता है, राइट एंगल होता है 44 टाइम, ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। अच्छा ये है आपका डे का, कि एक डे में कितनी बार होता है, डे में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। अगर आपको 12 घंटे का पूछ लिया जाए कि भाई, अब ये आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा अगर आपके पास आ जाता है, कि मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया कि जो क्लॉक्स की सुइयां होती है वो 12 घंटे में कितनी बार कोइंसाइड होती है, तो 12 के लिए इसका हाफ कर दीजिएगा 11 बार, ठीक है। अपोजिट कितनी बार होती है, 22 का हाफ 11। इनलाइन कितनी बार होती है, तो 22 बार, हाफ कर दीजिएगा। और राइट एंगल कितनी बार बनाती है, 22 बार। तो इस तरीके से आपको डे का भी याद रखना है और इस तरीके से आपको जो है वो किसका 12 घंटे का भी जो है वो यहां पर याद रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है आप वीडियो के नीचे और कोर्स के नीचे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको थोड़ा सा याद रखना है कि मिनट्स होते हैं जो, और उनकी एंगुलर वैल्यूज कितनी होती है। 1 मिनट में कितना डिग्री होता है, 6 डिग्री। 2 मिनट में जो है वो 12 डिग्री। 3 मिनट में जो है वो 18 डिग्री। 4 मिनट में आपका 24 डिग्री, ये आप याद रख सकते हैं। फिर 5 मिनट में जो है वो आपका 30 डिग्री। 6 मिनट में जो है वो आपका 36 डिग्री। 7 मिनट में आपका जो है वो 42 डिग्री, ठीक है। 8 मिनट में जो है वो आपका 48 डिग्री। 9 मिनट में आपका जो है वो 54 डिग्री। और 10 मिनट में जो है वो 60 डिग्री, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। अब इस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आपसे कभी पूछ लिया गया तो आप जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स थे, आई होप आपको समझ आ गए होंगे कि भाई इनके बीच में एंगल कितना होता है, किस तरीके से जो है वो आपकी अगर कोइंसाइड करती है ये चीज, तो आपको कोइंसाइड जो है वो किस तरीके से रहता है, ठीक है। कितनी बार राइट एंगल बनाती है और कितनी बार जो है वो इनलाइन करता है, समझ आ गया।
चलिए आगे क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड द मिनट एंड ऑफ द क्लॉक एट 1:30, 1:30 पर जो है वो कितना एंगल बनेगा आपका आवर एंड के बीच में और मिनट एंड के बीच में। अब हो सकता है कि आपको मेरे से अच्छा तरीका आता हो, आप मेरे से अच्छे तरीके से जो है वो इस क्वेश्चन को कर पाए, बट मेरा मोटिव है भाई जिनको नहीं आता है उनको समझाना। ठीक है जी, अब समझिए, देखिए सिंपल सी बात है कि 1:30 में जो है वो आपका 135 डिग्री जो है वो क्या होता है, 135 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब ऐसे ही करेंगे आप, इसको कैसे कर लेंगे, m आपके पास जो है वो 30 आ जाएगा, h इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। मुझे पता है ये चीज़ आपको समझ नहीं आने वाली है, मतलब जैसे कि नेट वगैरह पर ज़्यादातर बताई जाती है। सिंपल सी चीज़ समझाऊंगा, समझ लीजिएगा, दोबारा से बोलूंगा, आज के बाद दोबारा से एंगल्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस चीज को याद रखोगे। क्या टाइम दिया गया है, 1:30 टाइम दिया गया है। एक चीज याद रखिएगा, जो पहले दिया गया है ना, ठीक है, कि भाई इतने बजकर इतने मिनट हो रहे हैं, तो पहले का जो जिगरी दोस्त है, पहले का जिगरी दोस्त है आपका 30, ठीक है, और सेकंड का जो जिगरी दोस्त है वो है आपका 11/2। समझ आया? हर केस में किसी भी टाइम में 1:30, 1:31, 2:35, 3:40, किसी भी में भी पहले का जो जिगरी दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है, वो है 30, और जो सेकंड का जिगरी दोस्त है वो है आपका 11/2। अब करना कैसे है, पहले को मल्टीप्लाई करना है 30 से, ठीक है, बीच में लगाना है माइनस, और दूसरे को मल्टीप्लाई करना है 11/2 से, ठीक है जी, और यहां पर लिख दिया 30। समझ आ गया? पहले को मल्टीप्लाई करना है 30 से, किसी भी केस में कोई भी आपसे टाइम पूछा गया है, कोई भी एंगल पूछा गया है, ठीक है, आपको पहले को 30 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड को 11/2 से, और बीच में लगाना है माइनस। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30 हो गया, माइनस आपका अगर आप इसको करोगे, ठीक है जी, तो ये आपका 15 से डिवाइड होगा और 15 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 165 जो है वो यहां पर आपके पास जो है वो आपके पास आ जाएगा। अब इसको अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 135, 135 डिग्री, यहां पर फोर्थ आपका आंसर दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम में, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। समझ आ गया? आई होप आपको इससे आसान तरीके से तो कोई समझा नहीं पाएगा। कोई भी केस हो, मान लीजिए 30, 30, 30, 3:30 ही दिया हुआ है, तो पहले को 30 से मल्टीप्लाई माइनस, दूसरे को 11/2 से, और इस तरीके से आपको आंसर निकाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, कि एंगल बिटवीन आपको बताना है आवर एंड और मिनट एंड में जब 7:20 हो रहे हैं। ठीक है, तो दोबारा से कर लेते हैं, 7 और 20, ठीक है, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, माइनस करेंगे 11/2 से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 को, ये कट गया आपका 10 से। ठीक है जी, ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 210, ये आ गया आपका 110, ठीक है जी, और इसके बीच में अगर इसको माइनस करोगे कितना बन गया, ठीक है, ये आ गया आपका 100 डिग्री का एंगल। ठीक है, आंसर होगा आपका फोर्थ 100 डिग्री। क्या निकालना मुश्किल था? अगर मेरी ट्रिक ये आपको समझ आई, या ये मेरा कंसेप्ट आपको समझ आया, तो वीडियो के नीचे जो है वो बता दीजिएगा इस बारे में, ताकि मुझे नेक्स्ट वीडियोस बनाने में आसानी हो कि आपको समझ आ रहा है, क्योंकि लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है, तो एज सच कुछ पता नहीं लगता है, तो आपको ये बता देना है। ठीक है, 7:20 का हो गया। इसी तरीके से 6:32 टाइम हो रहा है, ठीक है, टाइम देखना है आपने, 6:32 हो रहा है, ठीक है, तो 6:32 हो रहा है, तो 6 को हम भाई 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस कर देंगे 11/2 से, जो है वो 32 को कर देंगे, सिंपल सा है। ठीक है, 16 दूनी 32 हो गए, ठीक है, 6 3 18, 180 यहां पर आ गया, माइनस करेंगे, ठीक है, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 176 आएगा, तो माइनस करोगे तो 4 डिग्री जो है वो आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। तो एंगल कितना होगा इसके बीच में, 4 डिग्री का एंगल होगा। कोई भी मतलब कोई भी टाइम का आप निकाल सकते हैं, भारी से भारी टाइम, हल्के से हल्का टाइम। नेक्स्ट देख लेते हैं, 5:30 हो रहे हैं भाई, 5:30 हो रहे हैं, तो 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, माइनस आपका जो है वो 11/2 को जो है वो 30 से कर दो, ये कितना आ गया, 15 दूनी 30 आ गया, ठीक है, 5 3 15, 150 हो गया, 150 में माइनस करा आपने जो है वो 165 हो गया ये, ठीक है जी, और इसका आपका क्या आया, इसका आया आपका -15। अब आप सोचोगे कि क्या करना है, तो दो कंडीशंस याद रखिएगा, ठीक है, कि जब भी आपके पास नेगेटिव आता है तो आपकी जो आप लिखोगे वो एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखोगे, यानी कि -15 आ रहा है तो सिंपल सिंपल सा 15 डिग्री इसको लिख देना है, तो 15 डिग्री इसका आंसर होगा। एक कंडीशन, ठीक है, माइनस वाले को आपको काउंट इन करना है, सीधा प्लस में कर देना है। सेकंड क्या है, कि अगर आपके पास 180 डिग्री से ज्यादा आता है, कि आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 180 डिग्री से ज्यादा आ रहा है, बहुत कम केसेस में होगा, वैसे होता नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसको 360 से माइनस कर देना है, कि 360 माइनस जो अगर 180 से जो भी ज्यादा है, और जो आंसर होगा उसको डिग्री में आप जो है वो लिख दोगे।
तो दो कंडीशंस यहां पर फॉलो होगी कि एक तो अगर माइनस में आता है तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू लिखोगे, दूसरी कंडीशन क्या फॉलो होगी कि अगर 180 से ज्यादा आता है आपका नंबर आंसर का तो उसको आप 360 से जो है वो माइनस कर दोगे। बस ये दो कंडीशंस याद रखिएगा। वैसे ये कंडीशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, माइनस वाले की जरूरत पड़ सकती है, 360 वाले की जरूरत बहुत कम पड़ती है, तो आप जो है वो इसका आंसर आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, कुछ और जैसे, ठीक है, 11.5 का देख लेते हैं। मतलब अब तो आप, मुझे लगता नहीं है कि आपको बताने की जरूरत है। तो 11 इंटू 30, ठीक है, माइनस 11/2 इंटू 30, तो ये 15 दूनी 30। उसके बाद इसका कितना आ गया, ठीक है, ये 330 आ गया, ठीक है, माइनस आपका कितना आ गया, 165 आ गया, ठीक है, तो 165 डिग्री, मतलब इस तरीके से। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, और मुझे तो लगता है कि इसमें प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल सा याद रखना है कि पहले वाले को आपको जो है, पहला जो नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए 130 है ना, तो पहले वाले को आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे को 11/2 से, बीच में लगाना है माइनस। ठीक है जी, अगर माइनस में आंसर आता है तो आप एब्सोल्यूट वैल्यू लिखोगे, अगर 180 से ज्यादा आता है तो 360 माइनस करके लिखोगे, बस। बाकी मैंने जो एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस ईयर में, वो मैंने इसी लेवल के देखे हैं कि उनमें थोड़े थोड़े मतलब कि बेसिक बेसिक चीजें ही जो है वो पूछी जाती है। तो आई होप आपको ये एंगल वाला सेक्शन समझ आ गया होगा, बाकी आपको बेसिक चीजें भी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो दोबारा से मैं बोलूंगा, इसी तरीके से हम कोर्स में पढ़ाते हैं, तो आप जरूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो समझ आई कि नहीं आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।